अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डीसी इन्वर्टर एरर कोड्स की सीरीज़ में जिस एरर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीसी इन्वर्टर एसी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। तमाम डीसी इन्वर्टर एसी में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये फॉल्टी हो तो क्या एरर आता है, इसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं, ट्रेसिंग कैसे करते हैं। इससे पहले हम डीसी इन्वर्टर के कंप्रेसर्स की टेस्टिंग के बारे में वीडियो बना चुके हैं। डीसी इन्वर्टर के इंडोर एंड आउटडोर सेंसर्स के एरर कोड्स के बारे में वीडियो बना चुके हैं। डीसी इन्वर्टर के जनाब इंडोर टू आउटडोर जो डीसी फैन मोटर होती है उसके चेकिंग एंड एरर कोड्स के बारे में वीडियो बना चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वो मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर में जो फ़ैन मोटर होती है और जो कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल स्पीड होते हैं, क्योंकि इसमें एक फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज कंट्रोल किए गए हैं। वेरिएबल स्पीड होने की वजह से रेफ्रिजरेंट के फ़्लो को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंप्रेसर की स्पीड स्लो है और गैस ज़्यादा जा रही है तो जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर्स में रेफ्रिजरेंट को फ़्लो कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व लगाया गया है तमाम डीसी इन्वर्टर यूनिट में। इसका बेसिकली काम जो होता है कंप्रेसर की स्पीड के हिसाब से एवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट का फ़्लो करना। अगर कंप्रेसर कम आरपीएम पर चल रहा है तो गैस भी ये कम ही पास करेगा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। बेसिकली ये फ़्लो को कंट्रोल करता है, और अगर कंप्रेसर ज़्यादा स्पीड पर चल रहा है तो ये ज़्यादा गैस के फ़्लो को पास करेगा। यानी कि बेसिकली फ़्लो को रेगुलेट किया गया है इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के। कंप्रेसर की स्पीड के हिसाब से ही ये रेफ्रिजरेंट का फ़्लो जो पास करता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। और हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व जो है वो फॉल्टी होगा तो सिस्टम कूलिंग नहीं करेगा। हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में ही मसला है? तो सिस्टम अगर कूलिंग नहीं कर रहा, सक्शन प्रेशर प्रॉपर है, तमाम जो है फंक्शंस ओके हैं, मूड वगैरह हमारा सही है, फिर भी कूलिंग नहीं हो रही, तो फिर हमको सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, सिस्टम के एक्सपेंशन वाल्व को। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होता है, दूसरा मैकेनिकल पार्ट्स होता है। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में एक कॉइल होती है। ये कॉइल 5 पॉइंट्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है और 6 पॉइंट्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है। मैकेनिकल पार्ट्स में एक वाल लगा होता है जिसमें हमारी शाफ्ट, प्लंजर एंड सीट वगैरह होती है। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में जो है कॉइल होती है, कॉइल जो है वो स्टेपर मोटर पर मुश्तमिल होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर डाइकन का यूनिट है तो E9 एरर आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में मसला है। और ग्री का है तो ये मसला आ रहा है तो DD एंड DN एरर शो हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में ही मसला है। तो इसके फॉल्ट को ट्रेस कैसे करते हैं और ट्रबल शूट कैसे करते हैं, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम अनप्लग करेंगे सिस्टम को अनप्लग करने के बाद हम आउटडोर के कवर्स को ओपन करके चेक करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का जो कनेक्टर लगा होता है आउटडोर PCB के साथ वो तो नहीं लूज़। अगर लूज़ है तो उसको दोबारा टाइट करके हम यूनिट को ऑन करेंगे। अगर यूनिट चल गया तो ठीक है, अगर फिर भी मसला आ रहा है तो यूनिट को दोबारा ऑफ़ करके 2 मिनट बाद दोबारा ऑन करेंगे। तो आउटडोर के नज़दीक जाकर देखेंगे
क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व वर्क करता है तो ये साउंड देता है, टिक टाइप साउंड देता है। अगर साउंड आ रही है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व ओके है। अगर साउंड नहीं आ रही तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो है वो फॉल्टी है। अगर साउंड आ रही है तो इसका मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व ओके है। आउटडोर पीसीबी को आप चेक कर लेंगे। इसमें फॉल्ट जो आते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी जो कॉइल होती है वो फॉल्टी हो सकती है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है या ओपन वाइंडिंग हो सकती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में जो वाल्व लगा होता है वो स्टक हो जाता है, यानी कि फंस जाता है क्लोज पोजीशन में भी। तो और तीसरा हो सकता है फॉल्टी आउटडोर पीसीबी। फॉल्टी आउटडोर पीसीबी की क्या निशानी होगी कि हमारा एक्सपेंशन वाल्व ओके है तो फिर भी हमारा सिस्टम कूलिंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है हमारे एक्सपेंशन वाल्व को जो आउटपुट मिलती है, आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं हमारे पीसीबी से आउटडोर से, तो वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के जो कनेक्टर लगे होते हैं, एक 5 वायर है और एक 6 वायर है। इसकी टेस्टिंग के मेथड है। जो 6 वायर एक्सपेंशन वाल्व है उसमें कलर कोड होते हैं रेड, फर्स्ट नंबर पर रेड, 2 नंबर पर ब्राउन, 3 नंबर पर ब्लू, 4 नंबर पर ऑरेंज, 5 नंबर पर येलो, 6 नंबर पर वाइट। और ये 6 वायर्स का कनेक्टर है। ये कनेक्टर आउटडोर की पीसीबी में अटैच करते हैं हम। और ये 6 वायर पर मुश्तमिल है। अब देख लीजिएगा, ये भी लिखा हुआ है एक्सपेंशन वाल्व 6 वायर, और नीचे चेक कर लीजिएगा एक्सपेंशन वाल्व 5 वायर। पहली नंबर पर जो वायर है वो है रेड, दूसरे नंबर पर ब्लू, तीसरे नंबर पर ऑरेंज, चौथे नंबर पर येलो है और 5वें नंबर पर वाइट है। अगर हमारा सिस्टम कूलिंग नहीं कर रहा तो हम इसके कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इन्होंने लिखा हुआ है कि 2 ओम आउट द एक्सपेंशन वाल्व, सेट योर मल्टीमीटर टू ओम्स एंड कंडक्ट द टेस्ट्स यूजिंग द चार्ट। यानी कि हम मल्टीमीटर को ओम पर सेट करेंगे। ओम पर सेट करने के बाद हम इन वायर्स के दरमियान जो है वो हम इनकी कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है रीड वायर, ये लिखा है रीड वायर और लिखा है रेजिस्टेंस वैल्यू। वाइट एंड रेड के दरमियान जो हमारी रेजिस्टेंस होगी वो 46 होगी। नंबर 2 येलो एंड ब्राउन के दरमियान, नंबर 3 ऑरेंज एंड रेड, नंबर 4 ब्लू एंड ब्राउन। इन चारों वायर्स की रेजिस्टेंस हम जब चेक करेंगे तो हमारा 46 ओम आना चाहिए, जब हम -4% जो कमी पेशी हो सकती है। अगर किसी भी वायर्स की यानी कि वाइट एंड रेड की रेजिस्टेंस कम आ रही है तो इसका मतलब है हमारे जो है ना फॉल्टी है ये कॉइल, या रेजिस्टेंस शो ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हमारी कॉइल जो है उसकी वाइंडिंग जो है वो ओपन हो चुकी है। और नीचे जो 5 वायर का होता है कनेक्टर, उसकी रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। वाइट एंड रेड के दरमियान हम चेक करते हैं तो 46 ओम आनी चाहिए। येलो एंड रेड के दरमियान चेक करते हैं तो 46 ओम आनी चाहिए। ऑरेंज एंड रेड के दरमियान चेक करते हैं तो 46 ओम आनी चाहिए। ब्लू एंड रेड के दरमियान भी 46 ही आनी चाहिए। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे जो है कॉइल जो रेजिस्टेंस सही शो कर रहा है तो फिर हम आउटडोर की जो है मेन पीसीबी उसको चेक करेंगे। उस पर भी अगर 5 वायर का कनेक्टेड है तो 5 जो हो गए वो सोल्डर पॉइंट्स होंगे।
अगर 6 वायर का है तो 6 सोल्डर पॉइंट्स होंगे उस पर जहाँ पर कनेक्टर लगता है। तो उस पर हमें जो है ना वो ग्राउंड सर्च करना है, ऊपर लिखा होगा। ग्राउंड सर्च करने के बाद ग्राउंड पर हम एक मल्टीमीटर की प्रोब को रखेंगे और मल्टीमीटर को जो है वो हम डीसी वोल्ट पर रखेंगे, सेट कर लेंगे मल्टीमीटर की सिलेक्टर स्विच से। तो हम एक मल्टीमीटर के प्रोब को ग्राउंड पर रखेंगे और बाकी 5 पॉइंट्स का जो है ना वो हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो 12 वोल्ट डीसी आने चाहिए, 12 और 13 वोल्ट डीसी। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है, और ये वोल्टेज जो है पल्सेस की सूरत में होते हैं, अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमारा डीसी जो है आउटडोर पीसीबी वो फॉल्टी है। वो एक्सपेंशन वाल्व के लिए जो है ना वो आउटपुट नहीं दे रहा। एक्सपेंशन वाल्व को ऑन होने के लिए एक्सपेंशन वाल्व की कॉइल को वोल्टेज नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो ऑन नहीं हो रही। इसी तरह इस कनेक्टर में देख लीजिएगा, इसमें भी हम ऐसे ही ग्राउंड का है जो पॉइंट सर्च करेंगे। ग्राउंड का पॉइंट सर्च करने के बाद हम मल्टीमीटर को है डीसी वोल्ट पर सेट करने के बाद ग्राउंड पर एक मल्टीमीटर की प्रोब रखेंगे और दूसरी 5 पॉइंट्स पर जो है हम वोल्टेज चेक करेंगे बारी बारी। यही ट्रेसिंग एंड ट्रबल शूटिंग मेथड है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर कुछ यूनिट्स में जो है ना वो कनेक्टर की जो वायर्स हैं, ये जो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये रिवर्सली भी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड की जगह ब्राउन होगी, ब्लू की जगह कोई और होगी। तो आप जो है वो मैनुअल देख लीजिएगा, इसका मैनुअल पर ये दी हुई होती है। कोई भी कंपनी है उसका जो सर्विस मैनुअल है, ट्रेसिंग एंड ट्रबल शूटिंग मैनुअल जो होता है सर्विस मैनुअल, उसमें उन्होंने तमाम जो है ना वो दी होती है। कनेक्टर के वायर्स के बारे में दिया होता है उन्होंने। If my videos are helpful, please like and share videos and subscribe my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.